हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, एक बड़ा ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है इस समय यूट्यूब पे कि कौन सा जो है सही है, एनालिसिस कराना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, मान लीजिए जिनके स्टार्टिंग के शिफ्ट्स में पेपर है वो कह रहे हैं गलत है, जिनका लास्ट के शिफ्ट्स में पेपर है वो कह रहे हैं सही है। ठीक है। टू बी ओवरऑल अब क्या है कि एसएससी की तरफ से एक नोटिस आ चुका है। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा था कि हाँ एनालिसिस करा देते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। अब देखिए, इंग्लिश के एनालिसिस पे कभी क्यों सवाल नहीं उठते, जीएस के एनालिसिस पे कभी क्यों ज़्यादा सवाल नहीं उठते, उसका एक बहुत सा सीधा सा कारण है। मतलब इस बात पे लोग बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं, तो उसका सीधा सा रीज़न है कि जो मैथ का लेवल होता है ना, वो बस डिजिट चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चंस दे देते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में मान लीजिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकते हैं कि आज 2 वन वर्ड आए थे। ठीक है, लेकिन ये तो एक फिक्स पैटर्न है ना, 2 वन वर्ड आना। ये तो आप पीवाई क्यू देख के भी समझ सकते हैं कि 2 वन वर्ड आ रही है, 1 वन वर्ड आ रहा है, एक एक्टिव वॉइस आ रहा है, एक पी क्यू आर एस आ रहा है ना। तो ये चीज़ें तो मतलब समझने वाली है, अपने आप अंडरस्टूड है। लेकिन मैथ में क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आज एक सर्कल के टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, वैल्यू चेंज करके कल भी इस पे क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज करके परसों भी इस पे क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज करके अगले दिन भी इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या सर्कल के टेंजेंट से 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया अच्छा टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम टू सेम चीज़ें जो बच्चे मान लीजिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिनों में पेपर देने जा रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ इशू हो गया। ठीक है, अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैंने तो इतने वास्ट सिलेबस में इतना कुछ याद रखा, और ये जो बाद वाले बच्चे हैं ये 3 दिन के एनालिसिस को देख के जाएंगे और चौथे दिन फोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, और टीचर बाकायदा चलो सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हो तो भी ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहे हैं कि भाई देखो ये तरीका है, ये शॉर्टकट मेथड है। जिनको मान लो शॉर्टकट नहीं पता उनको भी बता दे रहे हैं, तो भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो उसी के लिए एसएससी ने भी एक नोटिस निकाल दिया, जिसको हम पढ़ते हैं अभी। द कमीशन हैज टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स दैट एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, ध्यान से पढ़िएगा, डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और facilitating transmission and storage of test contents in any form of any information therein, in whole or part thereof, or by any means that is verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the rough papers supplied in the exam center or found to be unauthorized possession of test content will be considered as serious misconduct and will be debarred, disqualified from exam। तो अभी ये जो टीचर्स है, मान लो ये तो व्यूज़ के लिए कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट रफ पेपर लेकर बाहर आ रहे थे उनके लिए भी भाई वो डिबार हो सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मत करिए ऐसा काम। ठीक है, थोड़े से व्यूज़ के लिए या थोड़े से उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपना लगा देता हूँ उस पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सम पर्सन आर एंगेज्ड इन द अफोरसेड एक्टिविटीज़ थ्रू सोशल मीडिया, दैट इज़ यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक etc. डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स, और आप देखो यहाँ लिखा वुड बी टेकन अगेंस्ट such candidates or person individuals involved as per rules, and such matters would be reported to police if necessary। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी की तरफ से ये नोटिस आया है, आज ही 10 सितंबर को आया। तो ये आप देख रहे थे, तो ये चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर 2 मिनट बात कर लेंगे। देखो, हमारे नज़रिए से जिनका बाद में एग्जामिनेशन है वो कहते हैं कि एनालिसिस हो जाए, और एक दौर ऐसा चल भी रहा था। अगर 16-17 की बात करें तो जो टीचर्स आज कह रहे हैं कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, एनालिसिस बंद होना चाहिए, वो टीचर्स उस टाइम एनालिसिस करा रहे थे। मे बी उसमें उनका ये रीज़न देना है कि भाई उस टाइम तक उन्हें नहीं पता था कि एसएससी इतना पेपर बिल्कुल बैक टू बैक रिपीट करता है, या शायद वो उस टाइम तक इतने अवेयर नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। ठीक, फिर उसके बाद 2022 में सबसे पहली बार ये नोटिफिकेशन आया कि आप जो है अब एनालिसिस नहीं करा सकते, एनालिसिस बैन हुई। ठीक है, एनालिसिस बैन हुई। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि 2024 में भी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एनालिसिस, क्योंकि आप देखिए ना, CHSL के एनालिसिस पे कोई सवाल नहीं उठाता, GD के एनालिसिस पे कोई सवाल नहीं उठाता, और भी तो 75 तरह के एग्जाम है, सबकी एनालिसिस होती है भर भर कर, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता।
तो इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि ये ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस पर ट्रेंडी टॉपिक्स पे बच्चों का नुकसान हो रहा है, नो डाउट बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग के शिफ्ट्स के बच्चे हैं उनको डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। वो इतना पढ़ के, इतना तैयारी करके जा रहे हैं, इतने वास्ट सिलेबस में चीज़ें याद कर रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको सब कुछ याद रखना पड़ रहा है। लेकिन जो बाद के एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, डेफिनेटली फ़ायदा मिल रहा है। मान लो जीएस में भी आप देख लो, जीएस में भी फ़ायदा मिल रहा है। स्टैटिक जीके का आपको पता चल गया, अच्छा इस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, हमने अवार्ड से 10 15 20 क्वेश्चन रट लिए, आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बट आप मेरे हिसाब से एनालिसिस ना देख के आप पीवाई क्यों फॉलो करो ना भाई, वही सब कुछ आ रहा है। आप कुछ नहीं है आपके पास, आप सीएचएसएल का, सीजीएल का, आप अभी जितने लेटेस्ट एग्जाम हुए 2000, मैं कह रही हूँ 2024 की एग्जामिनेशन लगा लो, 2024 के जितने भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए आप एक बार सबको करके चले जाओ ना। यूट्यूब पे बतेरी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वो करके चले जाओ, आपका ऐसे ही हो जाना है। आपको एनालिसिस पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही है, सेम टू सेम वही पैटर्न्स आ रहे हैं। इनफैक्ट हमने सुबह की कई वीडियोज़ में देखा कि जैसा कि आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ किसी का, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट 2023-24 के सीएचएसएल से आ रहे हैं, है ना, 2022 के सीएचएसएल से आ रहे हैं, सीजीएल से आ रहे हैं। तो आप, मैं क्या कह रही हूँ, आप बस पीवाई क्यों कर लो यार, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। आप जिनका भी लास्ट में पेपर है ना, उनके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी, एनालिसिस पे बेस ना हो कि आप बस अगर रफ टाइम पे करना चाहते हो ना कि जल्दी से मैं कोई रिवीजन मार लूँ, क्विक रिवीजन टाइप, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने पूरा सोल्यूशन करा रखा होगा। वहाँ से जाके देख लो, 10-15 क्वेश्चन पेपर देख लोगे 10-15 घंटे के आराम से। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वैसे ही आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एनालिसिस के भरोसे मत बैठो, क्योंकि देखो ये अब आपके लिए और साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी इशू का कारण बन सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से एग्जाम दीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए।